प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। स्वच्छता न केवल देश की सुंदरता में योगदान देती है, बल्कि इससे सतत पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिस कारण न केवल विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी भारी कमी आएगी। दूसरा, स्वच्छ वातावरण बदल रहे परिवेश में बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फैसला किया है कि राज्य में वर्ष 2025 की शुरुआत ही स्वच्छता अभियान से की जाए। 1 जनवरी से शुरू हुआ ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इस बार के स्वच्छता अभियान के तहत राज्य में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों में कबाड़ के रूप में पड़ा पुराना रिकॉर्ड फर्नीचर और पुराने वाहन आदि को कबाड़ में बेचने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना है, ताकि आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार हो। ये पहल स्थान अनुकूल रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करके दक्ष और बेहतर सेवा वितरण की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। पूरे माह चलने वाले इस स्वच्छता अभियान की हर रोज की रिपोर्ट सभी सरकारी विभाग विभागीय पोर्टल पर अपडेट भी कर रहे हैं। 1 जनवरी से शुरू हुए स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्रथम सप्ताह में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, सरकारी भवनों की सफाई, वेस्ट मटेरियल इनिशिएटिव, स्थलों के सौंदर्यीकरण आदि पर जोर दिया गया है। आज से 10 जनवरी के बीच भवनों में कचरा प्रबंधन करते हुए स्पेस बढ़ाने और अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान पर ध्यान दिया जाएगा। 11 से 15 जनवरी के मध्य पर्यावरण जागरूकता क्विज, गेम्स का आयोजन, जन जागरूकता रैली और चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 16 से 20 जनवरी की अवधि में वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 21 से 24 जनवरी के बीच लोगों को फेस लिफ्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसके तहत लोगों को साफ सुथरे रहने के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और उन्हें अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए काम करना चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी के दिशा निर्देशानुसार ये अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाएंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों व सार्वजनिक उपक्रमों समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ावा देना है। इस अभियान ने राज्य भर में बदलाव लाने का कार्य किया है। इसके तहत लोगों की स्वच्छता संबंधी सोच और आचरण में सुधार हुआ है। लोग अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों ने भी स्वच्छता योजनाओं को शुरू किया है और स्वच्छता के मामले में सख्ती बढ़ाई है। इस स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न केवल खुद को स्वच्छ रखना है, बल्कि अपने घर, गली, मोहल्ले, गांव या फिर शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखना है। साल 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर ने लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीता है, जबकि सूरत को पहली बार ये सफलता मिली है। राज्य में चल रहे स्वच्छता अभियान में विकास एवं पंचायत विकास के अधिकारियों के साथ साथ स्वच्छता सैनिक, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामुदायिक सहयोग करने वाले लोग व संस्थाएं भी भाग ले रही हैं। इसके अंतर्गत हर गांव से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने व अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने के बारे में रैलियों, प्रभात फेरियों, हस्ताक्षर अभियान, सामुदायिक सहयोग व अन्य माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। इससे हरियाणा प्रदेश स्वच्छ होगा तो अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। पूरा देश स्वच्छ होगा तो हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो सकेंगे। विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।